नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष गुर्जर आज आपके सामने राजस्थान की कला संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें मैं आज आपको राजस्थान की कला संस्कृति का एक बहुत ही मज़ेदार एवं दिलचस्प टॉपिक राजस्थान के लोकगीत के बारे में कुछ जानकारियाँ दूंगा। अगर आपको मेरी जानकारियाँ अच्छी लगे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल ढोला मारू पे मेरे यूज़र नेम @आशुतोष गुर्जर 2219 पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो जानकारी दूंगा ये आपके आने वाले प्रत्येक एग्ज़ाम में रीट, पटवार, आरएस, प्री, चतुर्थ श्रेणी, बीएसटीसी प्रत्येक एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं कारगर साबित होगा। तो मैं आज आपके सामने ज़्यादा वक्त जाया न करके टॉपिक की ओर चलता हूँ। हम शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान का लोकगीत से, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले हम इस बात के बारे में अध्ययन करेंगे कि लोकगीत आखिरकार हैं क्या। किसी चीज़ को अपन पढ़ रहे हैं तो कम से कम उस चीज़ के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि वो चीज़ है क्या। मैं बताता हूँ लोकगीत, जैसे मानव मन में उत्पन्न विचार, मेरे मन में कोई विचार आया या फिर आपके मन में कोई उत्पन्न विचार आया, तो मानव मन में उत्पन्न विचारों को गीत के माध्यम से प्रस्तुत करना ही लोकगीत है। जैसे मेरे को बैठे बैठे किसी देवी देवता की स्तुति हुई या फिर किसी की याद आई, किसी को भक्ति में, किसी की भक्ति में, किसी की याद में गाया गया गीत ही क्या कहलाता है? लोकगीत। लोगों द्वारा अपनी स्वयं की भाषा में गाया गया गीत ही लोकगीत कहलाता है। अब हम लोकगीतों की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं कि लोकगीतों की क्या क्या विशेषताएं होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकगीतों की विशेषताएं। सबसे पहली लोकगीतों की विशेषता है कि लोकगीत लोक भाषा में लयबद्ध तरीके से गाए गए हैं। हमारे राजस्थान के लोकगीतों में विरह की प्रधानता है, अर्थात किसी की याद में गाए गए हैं। भक्ति एवं वीरता की प्रधानता है, अर्थात किसी देवी देवता की स्तुति में या फिर किसी वीर पुरुष या किसी वीरांगना की याद में गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं? वीरता के एवं भक्ति के गीत कहलाते हैं। अब मैं आपसे राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण लोकगीतों के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। राजस्थान के जो अलग अलग क्षेत्र में अपने क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग लोकगीत गाए जाते हैं, मैं प्रत्येक क्षेत्र के जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं उन लोकगीतों के बारे में आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। और मैं शुरुआत कर रहा हूँ राजस्थान के शेखावाटी प्रदेश में गाए जाने वाले महत्वपूर्ण लोकगीतों के बारे में। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं राजस्थान के अपने शेखावाटी प्रदेश में गाए जाने वाले लोकगीत। इनमें सबसे पहला है पाला। दोस्तों, पाला झाड़ी का एक पत्ता होता है जो कि
खेतों में अनायास अवांछित पौधे के रूप में उग जाता है और एक महिला अपने पति से गीत के माध्यम से कह रही है कि मारी हथेड़ी बीच छला पड़ गया मारा मारू जी में पल्ला के यहाँ काटूली, अर्थात हे मेरे मारू जी, हे मेरे पति, मेरी हथेलियों के बीच छाले पड़ गए हैं, मैं इन पालों को नहीं काट सकती। तो पतिदेव कहते हैं कि आपको इन पालों के काटने की ज़रूरत नहीं है, मैं इन पालों को काट दूंगा। तो दोस्तों, ये पति पत्नी के प्रेम को प्रदर्शित करने वाला, पत्नी एवं पति के प्रेम को प्रदर्शित करने वाला लोकगीत है। उसके बाद हम पढ़ते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकगीत जिसका नाम है लीलगर। लीलगर हम बोलते हैं जो ओढ़नी होती है उस पर रंग एवं कलाकृति करने वाले जो व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं? लीलगर। लिखिए लीलगर, ओढ़नी रंगने वाले व्यक्ति को कहते हैं। लिखो, यह एक, इसकी विशेषता यह है कि यह संयुक्त परिवार प्रथा को प्रचलित करने वाला लोकगीत है। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक महिला है, वह लीलगर से कहती है कि मेरी ओढ़नी को रंग देना और मेरी ओढ़नी को इस प्रकार से रंगना कि वो मेरे परिवार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पसंद आ जाए। तो वह लीलगर उसको लाल रंग से रंग देता है। तो वह कहती है कि मेरे ससुर जी रंगायो मारे लाल पोमचो, मारी सासू जी न दाई को नहीं आयो रे, और रंग दे लीलगर और रंग दे। अर्थात मेरे ससुर जी ने मेरी ओढ़नी को लाल रंग का बनवाया था, परंतु वो मेरी सासू जी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए हे लीलगर इसको किसी और कलर से रंग दे। फिर वह लीलगर उस ओढ़नी को पीले रंग से रंग देता है। फिर वह कहती है कि मारी जेठ जी रंगायो मार पीड़ो पोमचो, मारी सासू जी न दाई कोनी आयो रे, तू और रंग दे मानू ओजू रंग दे। फिर वह लीलगर उस ओढ़नी को पीले कलर से रंग देता है। फिर वह कहती है सतरंगी कलर से रंग देता है। फिर वह कहती है कि मार देवर जी रंगायो मार सतरंगो पोमचो, मारी दोरानी न दाई कोनी आयो रे, तू और रंग दे मानू ओजू रंग दे। अर्थात ये एक संयुक्त परिवार प्रथा को प्रचलित करने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण लोकगीत है, जिसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य की पसंद एवं नापसंद का ध्यान रखा गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे, हमारे अगले सेशन में इसके अलावा चर्चा करेंगे। थैंक यू।